की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और असर्टिव के द्वारा सूचना प्राप्त होती है। अब वो सूचना जो है वो अफर्मेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसलिए असर्टिव सेंटेंसेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस से इंटेरोगेटिव बनाए जा सकते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से असर्टिव बनाए जा सकते हैं। तो इनके कुछ नियम हैं। सबसे पहला इसका है कि इफ द assertive sentence is affirmative, the interrogative will be negative, and if it is negative, the assertive sentence will be affirmative। मीन्स कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी कि पॉजिटिव है, तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव विल बी नेगेटिव। और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो असर्टिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव हो जाएगा। ये रूल है, ये रूल नंबर 1। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये बात सब पे अप्लाई नहीं होती है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल, इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव है। अब जब हमने इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है तो सिंपल हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है कैन एनीवन काउंट द स्टार्स, कि क्या कोई स्टार्स गिन सकता है? ये इंटरोगेटिव है। जब इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? नो वन कैन काउंट द स्टार्स। अब हमें इस चीज पे ध्यान देना है, यदि क्वेश्चन जो है हमारा हु से स्टार्ट हो रहा है, हु से, अब जैसे है हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। अब जब हम इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा, मतलब असर्टिव होगा, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी। अब आपने देखा इन सेंटेंसेस के द्वारा जहां पे हु आ जाए, इस चीज को हमें ध्यान रखना है
कि हु की जगह हम एवरीबॉडी कर देंगे। अब इन दोनों सेंटेंसेस का, चाहे वो इंटेरोगेटिव है या असर्टिव है, उन दोनों की सेंस जो है वो एक ही है। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन है, शुड वी नॉट लव आवर कंट्री, कि क्या हमें अपने देश से प्यार नहीं करना चाहिए। ये हमारा इंटेरोगेटिव है और ये नेगेटिव में ही है। जब हम इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, वी शुड लव आवर कंट्री, ये हमारा असर्टिव। अब ये तो 3-4 सेंटेंसेस वो थे, वो नेगेटिव है, तो क्या कैसे किस तरह से असर्टिव में हमने उसको करना है। और यदि सेंटेंस जो है बट से शुरू होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, इसका कोई नियम है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बट से स्टार्ट होता है तो व्हाट की जगह हमने लिखना है इट डज नॉट मैटर मच। इस चीज को हमें माइंड में रखना है कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो हमें व्हाट की जगह इट डज नॉट मैटर मच लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट। अब ये हमारा व्हाट से स्टार्ट हुआ है और इसका मतलब है क्या हुआ यदि हम लेट हैं। तो जैसा कि अभी कहा गया है नियम के अंदर कि क्योंकि ये जो व्हाट है इसकी जगह अब हम लिखेंगे इट डज नॉट मैटर मच दो वी हैपन टू बी लेट। मीन असर्टिव बनाते समय हमने और कुछ नहीं किया, व्हाट की जगह इट डज नॉट मैटर मच दो बाकी वाई का वाई डिट्टो हमने लिख दिया। ठीक इसी तरह से अभी तक ये तो वो सेंटेंसेस थे जो यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव कैसे बनेंगे। और उसके साथ अब हम करेंगे यदि सेंटेंस वाई से स्टार्ट होता है तो वाई की जगह हमने लिखना है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश। इस चीज को हमें माइंड में रखना है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाई से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव में है और जब हम उसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव में रहेगा। किस तरह से रहेगा, फॉर एग्जाम्पल वाई, ये क्वेश्चन है वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स। तो अब इसका जो हम आंसर लिखेंगे, मतलब जो असर्टिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवल। अब यहां था कि अब ये था वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवेल्स। तो अब जब जैसा कि नियम में कहा गया है
जो सेंटेंस वाई से स्टार्ट हो तो हम उसकी जगह लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फूलिश, जैसा कि यहां लिखा गया है इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग नॉवल। और इसकी जगह ये होता वाई वेस्ट मनी। यदि इसकी जगह वाई वेस्ट मनी होता तो भी हम क्या करते हैं, यही लिखते हैं कि इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट मनी। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से जो इंटेरोगेटिव से असर्टिव बनाने हैं। अब हम सीखेंगे कि असर्टिव से इंटेरोगेटिव कैसे बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए गुड बॉय। अब ये हमारा असर्टिव है। जब हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में, तो इज ही नॉट ए गुड बॉय, ये हमारा इंटेरोगेटिव होगा। नेक्स्ट है हमारा ए काउ ईट्स ग्रास। डज द काउ नॉट ईट द ग्रास, ये हमारा इंटेरोगेटिव होगा। अब ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है हमारा द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हमारा असर्टिव है। डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है मैन इज मॉर्टल, कि आदमी अमर है। अब इसका जो है ये असर्टिव है, इसको जब हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं इज मैन नॉट मॉर्टल। इसके अलावा अब मॉर्टल का जो अपोजिट है वो है इमॉर्टल, और या फिर हम ये लिख सकते हैं इज मैन इमॉर्टल, क्योंकि अपोजिट वाले को भी हम यूज कर सकते हैं, और यहां पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसके अलावा असर्टिव सेंटेंस है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी कि उनकी प्रसिद्धि जो है वो कभी खत्म नहीं है, हमारा असर्टिव है। तो जब कभी हमें ऐसा सेंटेंस आ जाए तो फिर हम उसकी जो बिगिनिंग है व्हेन से करेंगे। व्हेन से व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो इसमें आपने देखा कि जो ये असर्टिव था ये नेगेटिव में था, लेकिन जब हमने इसको असर्टिव में कन्वर्ट किया, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया, तो ये अफर्मेटिव हो गया। तो व्हेन कैन ये हमारा इंटेरोगेटिव है। आज के सेशन में हमने सीखा कि किस तरह से इंटेरोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंटेरोगेटिव में। तो ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो सीरीज है ये अभी कंटिन्यूटी में रहेगा। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी कनेक्टिविटी हमारे साथ बनाए रखें, ताकि ये जो इंग्लिश ग्रामर का ये सेशन चल रहा है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।